आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अब चर्चाएं और तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जो जांच शुरू की गई है और जिस तरीके की जांच हो रही है, ये जांच बताता है कि केवल विपक्षी पार्टियों पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। चाहे ईडी की बात कर लें, चाहे CBI की बात कर लें, चाहे NCB की बात कर लें, तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बताएं कि क्या विपक्षी पार्टियों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, ये नहीं बताता कि सत्ता पक्ष से पूछताछ करने की हिम्मत चुनाव आयोग में है ही नहीं, सरकारी अधिकारियों में है ही नहीं। देखिए, सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है ना, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज हैं आम आदमी पार्टी के पास, ये दस्तावेज जाहिर तौर पर बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नकली है। और नकली डिग्री को लेकर हम काफ़ी समय से चर्चा कर भी रहे हैं। प्रोग्राम में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बाकायदा सबूत भी दिखाएंगे कि कैसे डिग्री दिखाओ अभियान जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, इस अभियान में आम आदमी पार्टी ने तमाम वो डिग्रियां दिखाई हैं, वो तमाम दस्तावेज दिखाए हैं जिसमें ये जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों की डिग्री वाकई अगर वो दिखा रहे हैं तो सही है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिग्रियां दिखाई जा रही हैं, वो डिग्रियां कहीं ना कहीं फेक हैं। तो डिग्री दिखाओ अभियान की जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है, लेकिन सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है कि भैया चुनाव आयोग अभी तक छानबीन क्यों नहीं कर रहा है, या चुनाव आयोग ने अभी तक इस मुद्दे पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। अपने दर्शकों को बता दें कि EVM का मुद्दा भी उठा है। EVM के मुद्दे को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल किया जा रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग पीछे हटता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक हमने देखा कि कोई पूछताछ नहीं हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से हमने देखा कि अभी किसी तरीके का कोई समन जारी नहीं किया गया है। तो सवाल ये बन रहा है कि क्या चुनाव आयोग PM मोदी की डिग्री को लेकर सवाल नहीं करेगा। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमें तो चुनाव आयोग पर विश्वास है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो मोदी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो ताज़ा हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं, जो ताज़ा स्थिति इस वक्त की है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा अगर कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट में विपक्ष उठाने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो सवाल जवाब की बात निकल कर सामने आई है, इस सवाल जवाब में क्या बहुत बुरी तरीके से प्रधानमंत्री फंस रहे हैं, चुनाव आयोग क्या बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि अपने दर्शकों को यह बताएं कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा तो उसे समझ होगी कि देश को चलाना कैसे। लेकिन ऐसे में आतिशी जो आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री है, उन्होंने अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई एतराज नहीं है अपने सर्टिफिकेट दिखाने में, अपनी पढ़ाई की एजुकेशन से जुड़ी तमाम डिग्री दिखाने में। अगर मुझे एतराज नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को एतराज क्यों। देखिए क्या कुछ कह रही है एक रिपोर्ट। आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो
इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। धन्यवाद। ये रिपोर्ट आपने देखी, एक रिपोर्ट और दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीधे तौर पर उन्होंने भी ये बात कही है कि भैया मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने ये पढ़ाइयाँ की हैं, और अगर हम डिग्री दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं पीएम मोदी अपनी असली डिग्री दिखा रहे हैं? तो क्या वाकई पीएम मोदी अपनी असली डिग्री दिखाने से बच रहे हैं? देखिए एक रिपोर्ट। अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता जा सकती है, वो भी साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। क्योंकि चुनाव आयोग अगर कोर्ट में अपनी सफाई रखता है तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ ही सकती है कि पीएम मोदी को डिग्री दिखाना पड़ेगा, चुनाव आयोग को क्लियरिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या अब बुरे फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यही वजह है कि विपक्ष पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को लगातार हम देख रहे हैं कि गिरफ्तार, छापे, तमाम एजेंसियों से पूछताछ, जो स्थिति इस वक्त की बन रही है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी जो मुश्किल बन रही है या जिस मुश्किल में वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद अब कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टियों को फंसा रहे हैं। मेरा सवाल तो जनता से भी रहेगा, भाई जांच अगर विपक्ष की हो रही है, राहुल गांधी की हो रही है, जांच अगर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की होती है, तो जांच का पीएम मोदी की डिग्री की नहीं होनी चाहिए, ईवीएम पर जांच नहीं होनी चाहिए? तो ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि अब बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रहा है और शायद अब पीएम मोदी की सदस्यता भी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।